अब अधिगम के स्थानांतरण, जिसे हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं, पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरी गेस के अकॉर्डिंग ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आना ही चाहिए। तो चलते हैं यूनिट सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण मतलब क्या हुआ? क्या है अधिगम स्थानांतरण? तो यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर कोई चीज हमने सीखी, कोई भी चीज हमने सीखी, एक चीज जब हम सीख लेते हैं, सपोज दैट हमने क्या सीखा? साइकिल चलाना सीखा। अब साइकिल चलाने के लिए हमने क्या चलाना सीखा है? पैर चलाना, पैरों का बैलेंस बनाना सीखा है ना। अब इस पैरों के बैलेंस बनाने के नॉलेज को, इस प्रैक्टिस को हम अगर टेलर की मशीन पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो वहां पर भी तो बैलेंस पैर ही का बनना है ना। इज इट? तो क्या हो जाएगा आपका? स्थानांतरण। यानी एक जगह सीखी हुई बात जब दूसरी जगह अप्लाई हो जाए, वेयर एवर वंस लर्न्ड skill is used as a additional skill in new environment or new circumstances, it is known as a transfer of learning. Clear? Means लिखते हैं when already acquired, पहले से प्राप्त skill is helpful in learning of new skill. It is transfer of learning. क्लियर? एक बार सीखा हुआ ज्ञान या पहले से सीखी हुई जो बात है, when already acquired skill, इसको समझ लीजिए आप। इसको हम बोलेंगे पूर्व ज्ञान या अनुभव। तो अगर किसी चीज का आपको पहले से ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, जैसे साइकिल चलाने वाले को आपको नॉलेज होना चाहिए स्कूटी चलाने का, या स्कूटी चलाने का साइकिल बैलेंस बना लेते हो तो स्कूटी का बैलेंस बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज अ पूर्व ज्ञान एंड अनुभव। तो ये हमें न्यू स्किल के एक्वायरमेंट में नए ज्ञान या अनुभव को पाने में अगर ये चीज मददगार होती है, इट इज नोन एज अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दें हम एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, चूंकि सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल होना चाहिए, तो एग्जाम्पल हो जाएगा नॉलेज ऑफ टाइप राइटिंग। नॉलेज ऑफ टाइप राइटर helps us in computer typing। अगर व्यक्ति को किसकी नॉलेज है? टाइपराइटर की। किसकी नॉलेज है? टाइपराइटर की। टाइपराइटर की जब व्यक्ति को नॉलेज होगी तो टाइपराइटर का सीखा हुआ व्यक्ति कंप्यूटर टाइपिंग आसानी से सीख लेगा। क्लियर? एक बार किसी चीज का अगर आपको नॉलेज है तो आप दूसरी जगह पर उस नॉलेज को आसानी से पा सकते हैं, या उस आसानी से उस नॉलेज में आपको परफेक्शन जल्दी आ जाएगा अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जिसने कुछ भी नहीं सीखा है। ठीक है?
अब अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, क्या नाम है? सोरेनसन। सोरेनसन के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है? expansion of thoughts and experience in a new atmosphere or condition is known as transfer of learning. एक जगह सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अगर व्यक्ति दूसरी पर्यावरण, दूसरे माहौल या परिस्थिति में करता है तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहा जाएगा। लिख लीजिए, एक जगह लिखिए, एक जगह सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग नई परिस्थिति और अधिगम। तो टाइप 3 है, 1 2 3। फर्स्ट है पॉजिटिव। अब ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम नहीं लिख रहे हैं, पॉजिटिव टीएल करे दे रहे हैं, ट्रांसफर लर्निंग। निगेटिव ट्रांसफर लर्निंग एंड जीरो ट्रांसफर लर्निंग। पॉजिटिव सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, और जीरो स्थानांतरण। व्हेन प्री एक्सपीरियंस, प्री एक्सपीरियंस क्या है? जो पहले वाला है, और ये क्या है? पोस्ट एक्सपीरियंस है, जो अब आ रहा है आपको, या प्रेजेंट कर लीजिए इसको, ये प्रेजेंट एक्सपीरियंस है। तो अगर पॉजिटिव इसमें हेल्पफुल हो रहा है, पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान में हेल्पफुल हो रहा है। क्या बोला? पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान में हेल्पफुल है। जैसे स्कूटी की ड्राइविंग के बाद, सॉरी साइकिल ड्राइविंग के बाद, साइकिल के बाद स्कूटी ड्राइविंग हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? ठीक है। जब एक बार सीखा ज्ञान बाद वाले ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है, पॉजिटिव स्थानांतरण। निगेटिव स्थानांतरण क्या होगा? यही, इसमें हेल्पफुल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्स्टेकल बन जाता है, बाधा बन रहा है। ये कैसे होता है? आपने कीबोर्ड देखे कि नहीं देखे? अगर आप एक विशेष तरीके के कीबोर्ड को अपने मोबाइल पे लगा रखे हो और आप दूसरे कीबोर्ड का मोबाइल यूज कर लो, अदर कीबोर्ड यूज करो, मतलब जो आपकी सेटिंग होती है मोबाइल की वो अलग होती है और दूसरे की मोबाइल की सेटिंग अलग होती है। आपको उसके मोबाइल को चलाने में आप जहां आपका डिलीट होगा संभावित है वहां उसका सेंड हो, है ना? तो हमारी, या जैसे ऐप्स होते हैं, जिस जगह पर आपका कोई ऐप है जिसको बार बार आप रोज खोल रहे हैं, दूसरे मोबाइल में वो ऐप, उस जगह दूसरा ऐप होगा, आप उस ऐप को पहले खोल दोगे। व्हाट्सएप पे जा रहे होगे, आप स्लाइड करोगे, व्हाट्सएप नहीं है वहां पे, बट आपकी उंगली उसी ऐप पे चली जाएगी जहां पर आपके मोबाइल पे वो स्क्रीन है। यानी पहले वाला ज्ञान बाद वाले ज्ञान में बाधा बन रहा है। ऐसे में आपको, इसे हम निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। ओके, इसे नकारात्मक बोलते हैं। और जब प्री, इसमें भी प्री और प्रेजेंट है, यहाँ पर प्री नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज में नो रिलेशन, नो रिलेशन, नाइदर हेल्पफुल
नॉट ऑब्स्टेकल, तो ये 0 TL हो जाएगा, 0 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी, यानी कहीं पर भी ना तो पॉजिटिव है और ना वो निगेटिव है। ठीक है, ये टाइप हो गया कैसा, सीखने के प्रकार के रूप में। अब अगर ये टाइप, एक तो ये हो गया, दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप होता है जिसमें हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डुअल ट्रैक, ये TL ही है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिजीय, क्षैतिजीय का मतलब है बराबर के लिए, यही वाले का दूसरा नाम है क्षैतिजीय। ठीक है, जैसे क्षैतिजीय का मतलब ये होता है कि उसका आधार बनता है, वो बेस बन जाता है। जैसे अगर किसी बच्चे को प्लस या माइनस आ रहा है तो वो मल्टीप्लाई एंड डिवीजन सीख पाएगा, ये इसका बेस हो जाएगा। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. उसको सीखने के लिए ये वाला ज्ञान जरूरी होगा। क्लियर? अब यहाँ पे वर्टिकल TL क्या है, जब ग्रेडेड अप हो जाए, 2 व्हीलर से आप 4 व्हीलर पे चले गए, तो क्या हो जाएगा, ग्रेड अप हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे डुअल ट्रैक में क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, अब ह्यूमन बॉडी L एंड R में बटी है ना, लेफ्ट एंड राइट में बटी है ना, आपका राइट हैंड एक्टिव है और बाई चांस आप लेफ्ट हैंड भी अपना एक्टिव कर पाए, तो ये डुअल ट्रैक पे हो गया, आप दोनों तरफ से पॉजिटिव हो जाते हो। जैसे 3 इडियट देखी होगी तो वो दोनों हाथों से लिख पाते थे, तो वो डुअल ट्रैक नॉलेज होता है। क्लियर? मतलब इसको क्षैतिजीय बोलते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, और इसको बोलेंगे द्विपार्श्विक या द्विपक्षीय कर लें स्थानांतरण। प्रिंसिपल्स ऑफ TL स्टार्ट करिए। ओके, सो अब हम किस पे बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ TL। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट TL है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी बेस्ड प्रिंसिपल। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, इसको विलियम जेम्स ने दिया। किसने दिया है? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने क्या कहा कि मैच्योरिटी इज द मैटर। इनके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी ऑफ पावर्स एंड सेंसेस, अगर व्यक्ति की शक्तियां एवं इंद्रियां, शक्तियां एवं इंद्रियां विकसित हैं, डेवलप्ड हैं, तो इजी लर्निंग होगी, वो आसानी से चीजों को सीख पाएगा। विकसित है तो वो इजी लर्निंग होगी, आसानी से सीख पाएगा। ठीक है? यस सर। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स,
समान तत्वों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, इसे वुडवर्थ ने दिया। किसने दिया? ये वुडवर्थ ने दिया। और इनका कहना क्या था कि देखिए यहां पर आप इस चीज को समझिए, उन्होंने कहा क्या कि एक आपकी प्री एक्टिविटी हुई है, कोई काम आपने पहले किया है और अब क्या हो रहा है, अब आपकी प्रेजेंट एक्टिविटी है। इन दोनों के बीच में क्या कुछ सिमिलर है क्या? मतलब समझिएगा, अगर जैसे सपोज दैट हम ड्राइवर की बात करें, ड्राइविंग की बात करें, अब ड्राइवर है, अगर उसने इसके पहले हाईवे और एक्सप्रेस वेज पर गाड़ी चलाई है, एक्सप्रेस वेज पे उसने ड्राइव किया है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो वो सुपर हाईवे पर ड्राइव कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि उसको ओवरटेकिंग रूल्स, गाड़ी के सिग्नल्स, इन चीजों का अंदाजा उसको ऑलरेडी पहले से है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सेम चीजें हैं ना, गाड़ी तो वही है, रोड्स वही हैं, बस लेन्स चेंज हुई हैं। तो वो व्यक्ति अपने पिछले अनुभव को इस अनुभव के साथ मिक्स कर देगा और इसमें वो जल्दी से सीख जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। जैसे अगर आप किन्हीं चीजों से परिचित हैं, जैसे बच्चे को गणित में आप सिखाना चाहते हैं, ज्योमेट्री सिखाना चाहते हैं, और उसके पहले बच्चे ने शंकु, त्रिभुज, गोला और आयत और वर्ग को समझा है, तो जैसे ही आप जब उसको कोण और घन घनाभ बताओगे, वो तुरंत पकड़ेगा, अच्छा ये माचिस, अच्छा ये, तो वो उन चीजों को पकड़ लेगा क्योंकि उससे वो सेम मिल रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर पहले के एलिमेंट्स आपकी चीज में आ जाएंगे तो उसका सीखने का काम सही हो जाएगा। सेकंड है सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थर्ड नंबर थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। तीसरे नंबर पर सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये चीज क्या है? ठीक है, इसके तहत इसको जिन्होंने बताया वो चार्ल्स जूड थे। क्या नाम है? चार्ल्स जूड। इनको आप ऐसे लिख सकते हो, चार्ल्स जूड। ठीक है, ये सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? सामान्यीकरण के सिद्धांत में बात ये आती है कि पहले से ज्ञात किसी तथ्य की जानकारी होने के कारण नया ज्ञान या अनुभव जल्दी आ जाएगा। It means what? If any special knowledge of happening or activity has been acquired, अगर किसी व्यक्ति ने उससे पहले
कहीं पर इस तरीके की कोई नॉलेज ले रखी है, ही विल लर्न रैपिडली, वो बड़ी जल्दी से इस ज्ञान को सीख जाएगा। क्लियर? ये चीज क्या है? ये चीज ये है कि सपोज कोई एक व्यक्ति है, अब उसको पता है कि बारिश में स्लिपिंग होती है, अब उसे बारिश में कीचड़ में स्लिपिंग होना है। क्लियर? अब अगर उसे स्लिपिंग पता है तो वो जो स्लिपरी आपका एरिया होगा उसमें ड्राइव आसानी से कर लेगा कि नहीं कर लेगा? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ये गाड़ी स्लिप हो सकती है, तो वो उसके लिए ऑलरेडी चीजों को पहले कॉशस हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? दूसरी एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं? दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं कि सपोज किसी बच्चे को ये बात पता है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ में वेरिएशन होता है मैप का, अब उसे मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन पता है, तो वो अपने आंसर्स में प्लस या माइनस उतनी डिग्री वेरिएशन लेके बताएगा। समझ में आया नहीं आया? इसका तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? सामाजिक एग्जांपल दे देते हैं तुम लोगों को। सपोज आप एक व्यक्ति हैं ए, और आपको ये पता है कि आप एक शॉपकीपर हैं। क्या हैं आप? शॉपकीपर। आपको पता है कि एक है मिस्टर बी, ये हमेशा चाहे आप जो रेट बता दो ये 100 रुपए माइनस करके देते हैं। क्लियर? अब क्या हुआ कि मिस्टर सी बी के साथ आए हुए हैं, रेट के बारे में क्या इसको चेंज करना चाहिए? एक क्यों? क्योंकि ये बी के नेचर से परिचित है, तो ये क्या करेगा? 100 रुपये बढ़ा देंगे। प्लस 200 दो ही है ना जी। दो आए हैं, प्लस 200। ये हो सकता है इनसे भी बड़े वाले हों। तो मानसिक चीज का अंदाजा है उसको ना, तो वो पहले से ही प्लस कर देगा। तो इसे हम जनरलाइजेशन के तहत सामान्यीकरण का सिद्धांत कहते हैं कि एक तथ्य अगर हमको पता है तो दूसरा तथ्य हम ऑलरेडी क्लियर कर लेते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति की हमको बहुत जानकारी है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है, और अचानक हमारी मुलाकात किसी व्यक्ति से कराई जाती है और बताया जाता है ये इनके बचपन के दोस्त हैं। उनके नेचर, चरित्र, कैरेक्टर, बिहेवियर के बारे में मेरे माइंड में कुछ बनेगा? क्या बनेगा? उनके मित्र ऐसे ऐसे वैसे ही हुई है ना? सामान्यीकरण हुआ कि नहीं? हम उस चीज को फैक्ट के साथ मिक्स कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर ये हम 3 प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कर चुके हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों को जल्दी से खत्म कर लें, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सामान्य अधिगम के स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। प्रभावित करने वाले कारक। अब जल्दी जल्दी बस प्रभावित करने वाले कारकों को टॉपिक वाइज नोट करते जाते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो प्रभावित करने वाले कारकों की बात क्या है कि पहला है सीखने वाले कार्य की उपयोगिता। यूजफुलनेस ऑफ टास्क। जो काम हम सीख रहे हैं उस काम की हमारे लिए वक़्त कितनी है। अगर वो काम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर हम उसे जल्दी सीखेंगे, अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तो नहीं सीखेंगे। अब तुम क्यों मनोविज्ञान सीखे ले रहे हो? कैसे? परसों पेपर देना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, पढ़ाई का तो नॉलेज है, मनोविज्ञान का इंजेक्शन क्यों ले रहे हैं? पेपर कौन लिखेगा? तो ये जरूरी है,
ये तब पता चलेगा। और उसके बाद दूसरा नंबर इसमें क्या आता है, दूसरा आ जाता है अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन कितना है। अब बीएड का फॉर्म भर ही दीन रहा है तो चलो पेपर दे ही दीन जाए। अगर इस लायक आपका मोटिवेशन है तो फिर आप कुछ नहीं सीखेंगे, फिर जौन समझ में आई तो लिखा जी। मतलब वो वाला कार्यक्रम है ना कि कबों का आधन आज पढ़ब, कबों का आधन कल पढ़ब, कबों का आधन अब पढ़ब, कबों का आधन तब पढ़ब, फिर सोचा था जब पेपर आई तब पढ़ब, और जब पेपर आ जाता है तो सोचा था अब का पढ़ा। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है तो आप अधिगम स्थानांतरण नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट वन है थर्ड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, है प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, अनुभव और अभ्यास का अंतर, अनुभव और अभ्यास का महत्व। अगर आपको उस काम को करने में अभ्यास मिल गया, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग है, अब कार चलाने का आपको दिया जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको कार चलाने को मिल रही है, कार सीखना है, अब कार है ही नहीं घर पर, 15 मिनट के लिए गए और वहां पर जो उसने बैठाल दिया बस वहीं पर हमको पता था, उसके बाद हमें मौका नहीं मिल रहा है, ना अनुभव मिल रहा है, ना एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम नहीं सीख पाएंगे। अगर आपके घर पे कार है, आप कार को निकालेंगे और आ जाएगी। चौथा नंबर है मैच्योरिटी, लेवल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता। आपके अंदर मैच्योरिटी कितनी है, आप कितने सिंसियर हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा आप चीजों को कितनी आसानी से सीखते हैं। चौथा पांचवा लेवल है इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि कैसे काम करती है। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, तो बुद्धि की योग्यता, व्यक्ति किस लेवल पर आपकी योग्यता काम करती है उससे भी डिपेंड करेगा आपके सीखने का लेवल कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर रुचि, इंटरेस्ट, दिखाया तो नहीं ऊपर, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, सीखने की रुचि, सीखने में रुचि। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, शैक्षिक योग्यता कितनी है। अगर पढ़ा लिखा है तो जल्दी सीख जाएगा, है ना। यस सर। टाइम एंड नेचर ऑफ लर्निंग, अब जैसे कि आपकी एजेस है, सीखने वाले की उम्र, वो किस उम्र में है, सीखने वाले की उम्र, इस पर डिपेंड करेगा। और नेचर ऑफ लर्निंग मतलब काम कैसा है। क्लियर। सो दीज आर द फैक्टर्स बाय विच जो लर्निंग प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर ये सारी चीजें फेवरेबल में हैं, जैसे सीखने का काम करने वाले की उपयोगिता जितनी ज्यादा होगी, व्यक्ति उतना आसानी से सीखेगा। यहाँ पर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का लेवल जितना ज्यादा होगा, जितना बंदा मोटिवेटेड होगा उतना जल्दी सीखेगा। एबिलिटी ऑफ द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस के जितने चांसेस मिल जाएंगे उतना ज्यादा सीखेगा। मैच्योरिटी, व्यक्ति के अंदर परिपक्वता कितनी है, वो काम को कितना सीरियस ले रहा है, इससे सीखेगा। इंटेलिजेंस, उस व्यक्ति का टैलेंट कितना है, उसका माइंड कितना काम करता है, जितना ज्यादा काम करेगा उतनी जल्दी सीखेगा, नहीं तो लेट करेगा। देन इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, वो सीखने में कितना रुचि रखता है। अब पिताजी ने मार के बैठाला हुआ है पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा,
तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। एजुकेशन बैकग्राउंड, उस व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके अंदर कितना इंटरेस्ट है, ये डिपेंड करेगा। टाइम एंड नेचर ऑफ द लर्निंग, उसकी एज क्या है और वो कैसा काम सीख रहा है, इससे डिपेंड करेगा कि आप फैक्टर इन्फ्लुएंस कितना होंगे और लर्निंग आपकी कैसी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट खत्म हो रहा है। कल हम थर्ड यूनिट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।